माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद आज आप सबके लिए एक मीठा बना रही हूँ और वो है गुलाब जामुन। मैंने सोचा आज मेरे घर में फरमाइश हुई थी गुलाब जामुन बनाए, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी प्यारी प्यारी व्यूअर्स से शेयर करूँ गुलाब जामुन। तो आए अब गुलाब जामुन की तैयारी करती हैं। हमें गुलाब जामुन के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है शुगर, वो 1 कप और 4 टेबल स्पून शुगर ली है और उसका मेजरमेंट मेरे पास ये है। ये मैंने फुल लेवल में शुगर ली है और ये टेबल स्पून है, इससे 4 टेबल स्पून मैंने शुगर और मज़ीद डाल दी। अच्छा, और मेरे पास ये नीडो मिल्क है, मिल्क पाउडर, और ये फुल क्रीम है। आपके पास जो भी मिल्क हो लेकिन फुल क्रीम हो, और ये इसके यही मेजरमेंट है मेरे पास। मैंने ये फुल लेवल ये मिल्क नीडो मिल्क लिया है। अच्छा, 1 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, यही टेबल स्पून है, इसी से मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। अच्छा, 1 अंडा लिया है, 1 टेबल स्पून घी लिया है, जो अभी मैंने आपको टेबल स्पून दिखाया उसी से घी लिया है। अच्छा, 1 चुटकी मैंने जर्दे का कलर लिया है और 7-8 छोटी इलायची जो मैंने यहाँ पीस के रखी है। अच्छा, 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, और बेकिंग सोडा नहीं लेना है, बेकिंग पाउडर लेना है जो हम केक वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा, अगर आप सोडा लेंगे, मीठा सोडा, खाता सोडा जिसे कहते हैं, उससे गुलाब जामुन फट जाएंगे। अच्छा, आधा कप मैंने दूध लिया है, वो मैं किस स्टेज पे लूँगी वो मैं आपको बता दूँगी। तो आए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसे फ्लेम ऑन करके रख दिया था, उसमें मैंने इससे 2 कप पानी डाला है और अब मैं शुगर ऐड करूँगी। अच्छा, मैंने शुगर ऐड कर दी और हम इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। अच्छा, मेरी शुगर जो है वो ज़रा सी मोटी है, तो मैं इसे ज़रा सा अच्छी तरीके से हल करूँगी, और अगर आपकी शुगर बारीक है तो फिर हम इसे शीरा नहीं बनाएंगे किसी भी तार का। इसको बिल्कुल पानी की तरह रखेंगे, बिल्कुल पतला रखेंगे, इसमें कोई 1 तार 2 तार नहीं होते हैं। अच्छा, अगर आपकी शुगर पर मैल आ जाए, जैसे शुगर छोड़ देती है, तो उसमें लेमन जूस डाल दें और वो ऊपर आ जाएगा, या अगर 1-2 टेबल स्पून दूध डाल दें तो वो ना बॉयल होकर ऊपर मैल आ जाएगा, उसको आप ऐसे चमचे से उतार दें। तो अभी हम इसको पकाएंगे, और ये जब तक पक रहा है हम इसकी लीड लगा देते हैं और हम आ जाते हैं अपनी डो की तरफ। तो आए, हम सबसे पहले पाउडर मिल्क लेते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरा जो है नीडो मिल्क है, और आप कोई भी आपके पास हो लेकिन फुल क्रीम हो। अच्छा, ये मैंने ले लिया। अच्छा, खुला बर्तन जो भी लीजिए, खुली चीज़ लीजिए ताकि मिक्स अच्छी तरह से हो। अच्छा, अब मैंने 1 टेबल स्पून जो है मैदा लिया है, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून जो है ये मेरे पास बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नॉट बेकिंग पाउडर। अच्छा, हम इन चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि यकजान हो जाए और हमें कोई परेशानी ना हो। इसमें बहुत ज़्यादा केयर के साथ ये बनाने पड़ते हैं। कोई भी इस किस्म की मिठाई हो वो बहुत केयर के साथ बनानी पड़ती है। इसकी मेजरमेंट बिल्कुल सही होनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है मेजरमेंट। अच्छा, ये हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। अच्छा, आपके पास अनसॉल्ट बटर हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, मैंने घी लिया है। अब इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अभी हम चमचे से कर रहे हैं, लेकिन जब हम दूध से इसको गूंदेंगे तो हम हाथ का इस्तेमाल करेंगे अपनी। अच्छा, अब हम एक अंडा डालेंगे, ठीक है। अच्छा, अंडे को भी बिल्कुल अलग आप तोड़ा करें, जब भी इस्तेमाल किसी चीज़ के लिए करें। बाज़ वक्त अंडे ख़राब निकल जाते हैं,
तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हमने डायरेक्ट डाल दिया और वो ख़राब निकल गया तो पूरी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हर चीज़ मैं आपको इस तरह बता रही हूँ कि बस आपके जहन में रहे कि किस तरह करना है। इसको चलिए अब हम ऐसा करेंगे, हाथ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और हम ऐसे जितना हमें दूध डालना होगा बस हम उतने से गूंदेंगे। और ये रूम टेम्परेचर पे, ना मैंने पका हुआ दूध लिया है कि गर्म हो तो अंदर से पूरा जो बैटर है वो ख़राब हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो देखिए ये हमारी गुलाब जामुन की डो बिल्कुल तैयार है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको आटे की तरह नहीं गूंदना है, बस इसको मिक्स करके और इसको हल्के से बस गूंद लेना है 1-2 दफ़ा हाथ मार के। और उसके बाद हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। मैं जो हूँ ज़रा छोटी बना रही हूँ इसलिए कि इसमें जो है बेकिंग सोडा डला हुआ है, वो खुद ही फूल जाते हैं। और आप जैसे चाहें बॉल बनाएं, जितनी बड़ी भी। तो आइए अब हम बॉल बना लेते हैं। तो देखिए मैंने एक स्टैंडर्ड साइज़ का बॉल बना ली है और आप जैसा चाहे बना लें, लेकिन मैंने स्टैंडर्ड साइज़ के बनाए और देखिए कितना स्मूथ और बिल्कुल चमकदार बने। तो आप भी इसी तरह बनाएं और एंजॉय करें। तो मैं बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी जो गुलाब जामुन की बॉल है वो तैयार हो गई हैं और हमें घी भी नहीं लगाना पड़ा, इसलिए कि इसे हाथ पे के चिपके ना। लेकिन इसमें घी था इसीलिए हमारी बॉल जो है चिपक नहीं रही और क्रैक बिल्कुल नहीं आए। वो इसलिए कि तेल में जाकर या शीरे में जाकर वो फिर फट जाएंगे। तो ये बहुत ख्याल रखना है। तो ये हो गया। और ये एक देखिए मैंने छोटी सी बनाई है, ये हम सबसे पहले डालेंगे ट्राई के लिए। हाँ, तो हमने लीड को ढककर हमने 2 मिनट पका लिया है। और अब हमें इसमें जो चीज़ ऐड करनी है वो है जर्दे का कलर, और वो है 1 चुटकी। ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ कलर देने के लिए हमें डालना है, उससे बहुत खूबसूरती आ जाती है गुलाब जामुन में। अच्छा, और थोड़ी सी हम इलायची पाउडर डालेंगे, बस इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। और अब हम दोबारा इसकी लीड लगा देंगे और ये हल्के हल्के पकेगा और हम बीच में इसे चेक करते रहेंगे। तो आए अब हम अपना शुगर सिरप चेक कर लेते हैं कि हमारा शुगर सिरप कहाँ तक पहुँचा। हाँ, तो देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसका फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो कर देंगे और हल्की आंच पे बनाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका है ना तार वाला शुगर, हमें वो शीरा नहीं बनाना है, बिल्कुल पतला पानी की तरह रखना है। और मैं जो रैंडम चीज़ें बना चुकी हूँ और मुझे भी इसी तरह आया है कि इसका जो है मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं स्लो कर देती हूँ आँच और इसको लिड लगा के हम पकने देते हैं और बाद में चेक कर लेंगे। और अब हम आ जाते हैं अपने बैटर पे। तो आए हम देखते हैं, हम चेक करते हैं अपने ऑयल को कि वो गर्म हो गया। और हम किस तरह करेंगे, हम इस तरह करेंगे कि हमने एक तीरी डाली तो आपको दिख रहा होगा बबल्स उठ रहे हैं। तो ये हमारा जो ऑयल है ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो हम अब इसमें डालते हैं अपने गुलाब जामुन। बिस्मिल्लाह। और फ्लेम को बिल्कुल तेज़ नहीं करना है, हम बारी बारी 1 बाई 1 हम इसमें गुलाब जामुन को डालेंगे। तो देखिए जो मैंने गुलाब जामुन डाले अभी वो नीचे बैठे हुए, और इसकी पहचान है कि जब ये अंदर से पकने लगेंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे। और इसको हमें बिल्कुल हिलाना नहीं है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हिलाना है तो हमें यूँ इस तरह, ये देखिए कलर कैसा चाह रहा है, इस तरह हमें करना है इसको। और जब ऊपर आ जाएंगे तो हम एक और ट्रिक करते हैं, हमें यूँ और यूँ नहीं, बिल्कुल उसकी तरह कि हम हांडी जो है वो भून रहे हैं। हमारे जो गुलाब जामुन है फूलकर बड़े हो गए हैं और ये ऊपर आ गए हैं। अब हमें इसको इस तरह चमचे से करना है, स्लो हाथ से, बिल्कुल हल्के हल्के, बिल्कुल दबाना नहीं है, इस तरह। और मैं तो गोल्डन कलर दूंगी, आपको जो कलर अच्छा लगे उस स्टेज पे आप निकाल के शीरे में डाल दें। तो और बनाएं, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं और घर के और सफाई से बनने वाली चीज़ बहुत अच्छी होती है।
हमारे गुलाब जामुन पे कितना अच्छा कलर आ गया। इसे और मज़ीद मैं 2-3 मिनट बनाऊंगी मीडियम फ्लेम पे। तो और उसके बाद हम इसको निकाल कर शीरे में डाल देंगे, और जब शीरे में डाल देंगे तो हम इसे इसके लिड को बंद कर देंगे शीरे की, और 15 मिनट मज़ीद तकरीबन 15 मिनट से आधा घंटा हम शीरे में रखेंगे। तो मिलते हैं हम इसके बाद। तो आए देखिए ये हमारे डन हो गए हैं। अब हम इसको शीरे में डालेंगे और हम इसके लिड हटाते हैं और उसको हम शीरे में ऐड करते हैं। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। आपको अगर इससे लाइट चाहिए तो आप लाइट करें, डार्क चाहिए तो आप डार्क करें, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये देखिए कितने, और देखिए फूल कर कितने बड़े हो गए। मैंने कितने बॉल साइज मेरा छोटा था, लेकिन अब देखिए। और अब हम इसे शीरे में इस तरह कर देंगे और हम इसकी लिड लगा देंगे 15 मिनट के लिए। तो आए हम इसकी लिड हटाते हैं। 15 मिनट हो गए हैं इसको स्विमिंग करते हुए। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं, और ये देखिए कितने खुश हैं, इनको मीठा पानी मिल गया है स्विमिंग करने के लिए। अच्छा, अब हम सबसे पहले थोड़ा शीरा हम डिश में डालेंगे ताकि हमारे जो है ना नीचे से भी गुलाब जामुन जूसी रहे। और वैसे तो बहुत अच्छे जूसी हो गए। अब मैं देखिए कितने, ये देखें आपको मैं चमचे से ये करके देखिए कितने सॉफ्ट हैं माशाल्लाह। तो अब मैं बाकी के निकाल के फिर आपको इसकी गार्निशिंग करके दिखाती हूँ। डिश आउट कर लिया है, और अब ये बहुत नाराज़ हो गए कि हमने इनको स्विमिंग पूल से निकाल दिया। तो हम दोबारा इसमें इस पानी डाल देते हैं, अपना शीरा डाल देते हैं ताकि ये खुश हो जाए। और देखें अब मैं इसको शीरा डाल रही हूँ ताकि ये नाराज़ ना हो। आए अब हमने इसमें शीरा डाल दिया है, देखिए कितने खुश हो गए ये। और अब हम इसमें कुछ नट्स हैं हमारे पास, वो हम अच्छा अब हम चांदी का बर्फ लगा देंगे। इससे मिठाइयों की अच्छी खूबसूरती आ जाती है, और मिठाइयों की ज़ीनत ही जो है वो नट्स और चांदी के बर्फ से है। और देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, अब हम इसे पूरा तैयार करके फिर हम आपको दिखाते हैं। हमारे झटपट गुलाब जामुन बन गए, आधे घंटे में तैयार हो गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बाज़ार से भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और साफ़ सुथरे हैं। आप घर में बनाएं और मेरी रेसिपी को फॉलो करें। जैसा कि मैंने बताया है कि आपका जो ड्राई मिल्क है वो फुल क्रीम होना चाहिए, और उसमें वैसे तो मैं तजवीज़ करूँगी कि निज़ों में बनाएं, बहुत अच्छे बन जाते हैं। और बॉल बनाते वक्त उसमें क्रैक्स ना आए और स्मूथ बने, और बैटर बहुत अच्छी तैयारी करें, और मेजरमेंट का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। और जाएं और जाकर जल्दी से बनाएं, घर में चीज़ें होती हैं और चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह।